हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्कूल जो हैं वो समर वेकेशंस के बाद 1 जुलाई को रीओपन हो रहे हैं। तो बस हमारी बकेट लिस्ट में डिगिन कैफ़े, जो कि एक वायरल कैफ़े है दिल्ली का, वो बहुत टाइम से ड्यू था। और ये बकेट लिस्ट मेरी नहीं थी, ये डिगू की थी। और क्योंकि समर वेकेशंस भी उसी के एंड हो रहे थे तो डिमांड भी उसी की मानी जानी थी। तो हम लोग डिगिन कैफ़े के लिए बहुत जल्दी निकल गए थे, बिकॉज़ दिल्ली में आपको ट्रैफ़िक का कुछ भरोसा नहीं होता है। आप 1 घंटे 2 घंटे, और कभी-कभी अगर बारिश हो रही हो या कोई कार ख़राब हो गई हो तो 3 घंटे का जाम भी लग जाता है। तो हम लोग जल्दी निकल गए थे और अभी बुकिंग टाइम में बहुत टाइम था। तो हम लोग लोधी कॉलोनी से निकलते हुए थोड़ा-सा हम वहाँ पे रुक गए थे, ताकि हम साइड में पेड़ के नीचे वेट कर सकें। और यहाँ पे वेट करके हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि सामने हमारे इस्लामिक कल्चर था, साथ में ये ये वॉल ऑफ आर्ट थी, और साथ में ही मौसम विभाग का बहुत बड़ा सा कुछ बना हुआ था, जिसे दुगू और मैं देख के एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज़ हमने शायद पहली बार देखा था। लोधी कॉलोनी वो जगह है जहाँ पे मेरी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी की पढ़ाई हुआ करती थी। मैं क्लासेस लेने जाती थी, तो मुझे उस जगह से वैसे भी बहुत अटैचमेंट है, बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। बहुत हम लोग सुबह-सुबह क्लास करने जाते थे, तो क्या कहते हैं, हमारी जो क्लासेस थी वो कभी-कभी ऑफ हो जाती थी, टीचर आते नहीं थे, तो हम लोग घूमने के लिए ना आस-पास निकल जाते थे। तो बस हम यहाँ पे ना पहुँच गए थे। डिगिन कैफ़े जो है वो रेस कोर्स रोड पे तेजस कैंप, जो एयरफोर्स का तेजस कैंप है, उसके अंदर संतुष्टि कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है। ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप लोधी कॉलोनी से आएँगे और आपको हुमायूँ टॉम्ब का मकबरा कुछ बना हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या है, वहीं से रेस कोर्स बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। और अंदर आके ये आप खुद ही चेक करें कि कितनी लश ग्रीन जगह है ये, इतनी क्लीन जगह, मतलब देख के ही मज़ा आ गया। अगर ये दोपहर नहीं होती और हम शाम को जाते ना, तो बहुत अच्छी लाइटिंग होती और बहुत हम टाइम यहाँ स्पेंड करते, लेकिन क्योंकि गर्मी थी तो हमें जो है अंदर जाना पड़ा। अदरवाइज़ विंटर्स में और इवनिंग्स में ये बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए। तो बस हमें अभी बहुत जल्दी पहुंच गए थे, हमें अभी टाइम था अंदर जाने के लिए। हमारा टेबल अभी खाली नहीं हुआ था, तो हम लोग बाहर ही बैठ के वेट कर रहे थे अपने टेबल के खाली होने का, और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे इतना फ्लोरल एम्बियंस है इनका कि देखते ही ना आपको एकदम फ्रेशनेस फील होने लगेगी। तो बस अंदर हम पहुँच गए थे, हमारा टेबल जो है खाली हो गया था, और यहाँ पे हम मेन्यू ही देख रहे थे। तो मेन्यू में डिसाइड हुआ कि मैं वर्जिन मोहितो लूँगी और ये दोनों शेक्स लेंगे। बाकी का जो खाना है मेन कोर्स, वो हम बाद में ऑर्डर करेंगे। तो बस यहाँ पे डिगो को वॉशरूम जाना था, मैं उसको लेकर आई थी। यहाँ पे बाहर संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में ना आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी, और यहाँ बहुत बड़ी डिज़ाइनर्स हैं बहुत सारे, और आपको यहाँ पे कुछ स्टोर्स और स्टूडियोज़ भी मिल जाएंगे, और नेल आर्ट स्टूडियो भी है साथ पे। कैफ़े डे फ्लोरा कैफ़े है यहाँ पे, और डिगिन कैफ़े तो है ही है। तो बस डुगू यहाँ अपनी मस्ती कर रहा था। अब ओह! बच्चों के आप लिए तो टच नहीं यही कर होता पाए। है घूमना फिरना, बस खाना उनको ओके, थोड़ा सा ही होता है। हेड से डुगू करो। का तो स्पेशली यही है कि वो हमें बहुत दूर दूर घुमाने के लिए लेके जाता है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन उसको खाना जो होता है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो चले, बात तो वही होती है कि हम साथ बैठकर खाएं और एक साथ घूमें फिरें, और ये टाइम को हम मेमोरीज़ की तरह एंजॉय करें, और ये एक दिन जाके मेमोरीज़ ही बन जाती हैं। तो फिर हम कभी उसको मना नहीं करते कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो बस इन लोग का शेक आ गए थे, वही एंजॉय कर रहे थे, और इसने बोला कि मैं इसके बाद तो सिर्फ एक ओरियो पेस्ट्री खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो पापा यहाँ इसको यही बोल रहे थे कि भाई इतनी दूर आए हो तो कुछ तो खा लो। तो उसने बोल दिया था, नहीं मेरा तो ओरियो जो है, मैं ओरियो की चीज़ ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। पापा ने अपना तिरामिसू डेज़र्ट लिया था, मेरा तो वर्जिन अच्छा। मोहितो ही ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऑर्डर करूँगी अगर मेरे पेट में जगह होगी। इनफैक्ट मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया था, बट स्टिल हमें इतनी ही भूख लगी थी। तो इन दोनों का तो हो गया था, इन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो मैंने भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं ऑर्डर करने का, और अच्छा किया, वरना सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही आ जाती कि तुमने मंगाया तो तुम खाओ। और एम्बियंस के हिसाब से अगर हम देखें तो डिगिन कैफ़े अच्छा कैफ़े है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जितनी हम उसकी रील्स देखते हैं या जितना हम उसकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, वायरल है, एम्बियंस टॉप नॉच है, लेकिन खाने के मामले में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आपको सच बताऊं तो इनके शेक्स अच्छे थे और केक पेस्ट्रीज़ भी अच्छी थी, लेकिन जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और थोड़ा सा
नीटनेस में भी मुझे लगा थोड़ी कमी है, इनको और इम्प्रूव करना चाहिए। और खाने में भी फ्रेंच फ्राइज़ ही मैं खा पाई, बाकी फ़िश जो है वो मैं पैक करा के लाई थी, मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी। उसमें से कुछ अजीब सी तरह की स्मेल आ रही थी, वो ऑब्वियसली फ़िश की ही स्मेल थी, लेकिन मेरे से बस नहीं, मैं नहीं खा पाई। तो बस यहाँ पे ये लोग वॉशरूम जा रहे थे और पहले डुगू गया था, फिर पापा को जाना था और यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। सोच रहे थे कि मैं इनकी पिक्स ले रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। तो बस डुगू की अपनी मस्ती यहाँ चल रही थी और वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उसको यही बोल रही थी कि अब चलते हैं, क्योंकि हम जो है 1-1.5 घंटा ड्राइव करके आए थे और 1-1.5 घंटा हमें वापस जाने में भी टाइम लग जाता, लेकिन उसका मन ही नहीं करता, बस मम्मा लास्ट टाइम, मम्मा लास्ट टाइम। तो यहाँ से बस निकल गए थे हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको ना अच्छी जगह मिल जाएंगी एंजॉय करने के लिए, और सबकी वीडियोस मैंने ले ली थी, सिर्फ मेरी रह गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं अपनी भी वीडियो बनाती हूँ। और अभी थोड़ी सी धूप हो गई थी, जब हम निकले थे ना तो बारिश जैसा मौसम रास्ते में था। तो इस तरह के बहुत सारे बुटीक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैफ़े हैं और 1-2 आपको कुछ स्टूडियो, नेल आर्ट स्टूडियो भी दिख जाएंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। और ये एरिया बहुत ही साफ़ है, क्योंकि डेफिनेटली एयरफोर्स का एरिया है, तो क्लीन तो होगा ही, फ़ौजी एरियाज़ ऐसे ही होते हैं। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे और सोच रहे थे कि अब घर कब पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से ड्राइव जो है वो गूगल मैप पे 1.5 आवर्स का दिखा रहा था। तो मौसम भी बहुत अच्छा धीरे धीरे हो रहा था।